हेलो दोस्तों, माय न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आइए आज कुछ सुभाष चंद्र बोस, जिसे नेताजी के नाम से पुकारा जाता है, आइए उनके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख और प्रेरणादायक नेता थे। उनका साहस, अद्वितीय नेतृत्व और अटूट देशभक्ति स्वतंत्र भारत के संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। वे न केवल अपने क्रांतिकारी विचारों और कार्यों के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपने प्रसिद्ध नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" के लिए भी विश्वविख्यात थे। अंत में हम उनके जीवन, संघर्ष और योगदान का विस्तार से वर्णन करेंगे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती बोस एक धार्मिक महिला थीं। बचपन से ही वे मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से प्राप्त की और फिर कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। बाद में वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और प्रतिष्ठित सेवा ICS परीक्षा में सफलता प्राप्त की। हालांकि उन्होंने अंग्रेजों के सेवा में करने से इनकार कर दिया और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। राजनीतिक जीवन की शुरुआत। सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वह महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित तो थे, लेकिन अहिंसा के मार्ग को पर्याप्त नहीं मानते थे। उन्होंने स्वराज की प्राप्ति के लिए अधिक क्रांतिकारी उपायों की वकालत की। 1930 के दशक में वे कांग्रेस के प्रमुख नेता बने और 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। 1939 में उन्होंने पुनः कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पाठ्य सीतारामैया को पराजित कर दिया। और यह महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच वैचारिक मतभेदों को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नया संगठन बनाया। भारत छोड़ो विदेश यात्रा। ब्रिटिश सरकार ने उनके क्रांतिकारी विचारों से भयभीत थे और उन्हें नज़रबंद कर दिया था। 1941 में वे अंग्रेज़ों के नज़रबंद से बचकर जर्मनी चले गए। वहाँ उन्होंने एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की और भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन मांगा। बाद में वे जापान गए, जहाँ उन्हें जापान सरकार का समर्थन प्राप्त हुआ। आज़ाद हिंद फौज का गठन। सुभाष चंद्र ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने भारतीय सैनिकों और प्रवासी भारतीयों को एकत्रित कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। आज़ाद हिंद फौज ने दिल्ली चलो का नारा दिया और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया। सुभाष चंद्र बोस जी राष्ट्र के प्रति योगदान। स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कई नई दिशा दी। उनका दृढ़ संकल्प और नेतृत्व क्षमता लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। सुभाष चंद्र बोस जी राष्ट्रीय एकता की भावना। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और सभी जातियों तथा धर्मों के लोगों को संगठित किया। सुभाष चंद्र बोस जी महिला सशक्तिकरण। उन्होंने झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना की, जो महिलाओं की पहली सैन्य टुकड़ी थी। सुभाष नेता चंद्र बोस जी सामाजिक सुधार। उन्होंने स्वतंत्रता भारत के लिए औद्योगिक और आर्थिक विकास की योजना बनाई। सुभाष चंद्र बोस जी रहस्यमयी मृत्यु कैसे हुई। 18 अगस्त 1945 को यह खबर आई कि ताइवान में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर कई रहस्य और विवाद बने रहे। बहुत से लोगों का मानना था कि वे जीवित थे और गुप्त रूप से भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे थे। उनकी मृत्यु की सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को दबाने के लिए कई कड़े कदम उठाए। सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्होंने 1941 में अंग्रेजों को चकमा देकर कोलकाता से भाग निकले और अफगानिस्तान तथा सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंचे। उन्होंने वहां हिटलर से मुलाकात की और भारत की स्वतंत्रता के लिए सहयोग मांगा। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और इसे जापान तथा कई अन्य देशों ने मान्यता दी। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीपों का नियंत्रण भी प्राप्त किया। उन्हें शहीद और स्वराज और दीप नाम दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय है। उनकी विचारधारा और संघर्ष बलिदान ने भारत के कई लोगों को प्रेरित किया। भारतीय सेना और युवाओं के लिए वे आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। भारत सरकार ने उनके सम्मान में कई स्मारक बनाए हैं
और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान योद्धा थे, जिन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका संघर्ष, उनकी निडरता और उनकी देशभक्ति सदैव भारतवासियों को प्रेरित करती है और रहेगी। उनके विचार और आदर्श हमें सिखाते हैं कि अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास हो तो कोई भी काम, लक्ष्य असंभव नहीं हो सकता। जय हिंद। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट